गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या समांतर श्रेणी। तो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो यह एपी ऐसे नंबरों का समूह होता है या ऐसे नंबरों का सीरीज होता है जिन नंबरों में अगर किन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखा जाए, ऐसे नंबरों का समूह जिनमें नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा? समान होगा। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिनमें अगर किन्हीं दो नंबरों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो वह डिफरेंस क्या होता है? समान होता है। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखा जाए यह नंबर क्या होगा? समांतर श्रेणी में होगा। कब होगा? अगर इनके दो नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या हो? समान हो। आइए देखते हैं दो नंबरों के बीच का डिफरेंस समान है या नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस कितना आएगा? यानी कि जब हम 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। अब यहाँ देखते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 आ जाएगा। अब एक और सीरीज देखते हैं। आइए एक और सीरीज हम लोग बनाते हैं। कौन सा सीरीज मान ले? 1 मान ले, फिर क्या मान ले? 4 मान ले, फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3। तो यह जो हमारा सीरीज बन रहा है, कौन सा सीरीज? जो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक जा रहा है, और यह जो हमारा दूसरा सीरीज बन रहा है और जो यह हमारा तीसरा सीरीज बना है, यह तीनों किस में होंगे? तो यह तीनों एपी में होंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे या समांतर श्रेणी में होंगे। तो हमें समांतर श्रेणी के बारे में क्या जानना है? ऐसे नंबरों का समूह, ऐसे नंबरों का समूह जिनके बीच का डिफरेंस, जिनके बीच का डिफरेंस समान हो। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ये हमारा क्या कहलाएगा? यह हमारा कहलाएगा समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों को समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ टर्मोलॉजी देखते हैं। इसमें क्या है? ये हमारा पहला पद है। यह क्या है? पहला पद को अगर हम लोग ए माने तो यह क्या है? दूसरा पद है ना। और इसमें डिफरेंस कितने का आया है? यानी कि अंतर कितने का आया है? कितने का अंतर आया है? 2 का। अब इसमें भी कितने का अंतर आया है? 2 का। इसमें भी कितने का अंतर आया है? 2 का। इसमें भी कितने का अंतर आया है? 2 का। इसमें भी 2 का। तो अगर यह पहला पद है तो इसमें जो अंतर रहे इसको जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या मिल जाएगा? दूसरा पद। क्या मिलेगा? सेकेंड टर्म मिल जाएगा ना। क्या बोली हूं? अगर जो हमारा पहला पद है उसमें अगर अंतर जोड़ दिया जाए या डिफरेंस जोड़ दिया जाए तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। अब कुछ हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म या पहला पद, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस या अंतर, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। यहाँ पर हमारा पहला पद क्या आया? पहला पद आ गया 3, डिफरेंस क्या आ गया? 2। अगर हम पहले पद में डिफरेंस 2 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? दूसरा पद मिल जाएगा। मिल जाएगा ना।
अगर दूसरे पद में डिफरेंस 2 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तीसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद हमारा 7 है। आइए अब इसके आगे देखते हैं। आप लोग क्या जाने हैं, आप लोग बस इतना जाने हैं कि पहला पद हमारा क्या होता है, ए होता है, और हमारे डिफरेंस को किससे डिनोट किया करते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं। और इन सब के बीच का जो डिफरेंस क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो पहला पद हमारा क्या था, 3 था, दूसरा पद हमारा क्या था, 5 था, तीसरा पद हमारा क्या था, 7 था। इसमें कितना जोड़े हैं, दूसरा पद आया है डी जोड़े हैं, कितना, 3 प्लस डी, और इसी 3 में हम 2d जोड़ दें तो हमें क्या, तीसरा पद मिल जाएगा। 2d जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा ना, यानी कि 4 जोड़ देंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। अब आइए d निकालते कैसे हैं। d निकालने का तरीका देखेंगे। d कैसे निकालते हैं, हमेशा d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्यों, क्योंकि हमें अक्सर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अब 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा ना, हमें जो कि ये -2 नहीं चाहिए था, इसीलिए हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, या क्या करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। डी कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा डी, इसमें से इसको घटाएंगे हमें मिलेगा डी, इसमें से इसको घटाएंगे हमें मिलेगा डी, इसमें से इसको घटाएंगे हमें मिलेगा डी। तो हमें यहाँ किसके किसके बारे में जानना था, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी कैसे कहते हैं। तो एक ऐसे नंबरों की सीरीज को एपी कहते हैं जिनमें अगर किन्हीं 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो वह डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा, वही हमारा एपी कहलाएगा। जैसे इसको लिखी हूँ, अगर पहला पद हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और डी दूसरे ए फर्स्ट टर्म हमने क्या माना, 1 मान लिया, और डी हमारा अगर 2 मान ले तो पहला पद हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, और दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तीसरा पद यहाँ 1 प्लस 4, तीसरा पद हमारा कितना आ जाएगा, 5, यहाँ 1 प्लस 6, चौथा पद 7 आ जाएगा, a प्लस 4d, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8, 9 आ जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 2 2 2 2, पहला पद देखा जाए तो 1। तो ऐसे नंबरों का समूह या सीरीज एपी कहलाता है या समांतर श्रेणी कहलाता है, जिनमें किन्हीं 2 नंबरों के बीच का अंतर जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्रमागत 2 नंबरों के बीच का अंतर बराबर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एपी आप लोग जान गए, ए क्या होता है वो जान गए, डी क्या होता है वो जान गए, डी कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग जान गए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कह रहा है कि आप लोग हमें बताइए, ये जो सिचुएशन दिया गया है वह क्या एपी में है, और अगर एपी में हो रहा है तो क्यों एपी में हो रहा है, क्या उनके डी समान आ रहे हैं या क्या हो रहा है, यह एपी में है तो है या नहीं, अगर है तो क्यों है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेज 15 फॉर द फर्स्ट किमी एंड रेज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हिंदी में पढ़ते हैं, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। कह रहा है कि हम लोग यहाँ से चलना शुरू करते हैं टैक्सी से,
यह हमारा क्या है, पहला किलोमीटर, यह क्या है, दूसरा किलोमीटर, यह क्या है, तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठवां किलोमीटर है। अब जब हम लोग प्रथम किलोमीटर तय कर रहे हैं तो हमें 15 रुपये देना पड़ रहा है, और जब हम दूसरा किलोमीटर तय कर रहे हैं तो हमें क्या कर रहा है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये और देना पड़ रहा है। दूसरे किलोमीटर के लिए फिर हमने अतिरिक्त 8 रुपये दिए, फिर इसके बाद जब आगे गए तो 8 रुपये और दिए, यानी कि हमारा दूसरा क्या होगा, 8 और ऐड होगा तो हमें क्या मिला, दूसरा मिला। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 23। अब इसके बाद हमने 8 और अतिरिक्त किराया दिया। क्या किया, 8 और अतिरिक्त किराया दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा दूसरा आ गया 31। क्या किए हैं हमने, यहाँ 8 और दिया है, एक सेकेंड, यहाँ हमने क्या किया, 8 और दिया तो दूसरा हमें क्या मिला, 31। फिर हम 8 और दिए हैं, फिर हमें क्या मिला, 39 मिला। फिर हम 8 और दिए हैं तो हमें क्या मिला है, हमें मिला है 47 मिला है। फिर हम 8 और दिए हैं तो हमें 55 मिला है। मतलब हर किलोमीटर के बाद 8 रुपए क्या किए हैं, और देते चले गए। पहले किलोमीटर पे हमने कितना दिया, 15, दूसरे किलोमीटर पे 23, तीसरे किलोमीटर पे 31, चौथे पे 39, पांचवें पे 47 और आठवें पे 45 दिए। अब आते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या इनके बीच का डिफरेंस बराबर है, क्या इनके बीच का डिफरेंस बराबर है, यह क्या होगा। पहले हम देखेंगे डिफरेंस बराबर है, तो हाँ डिफरेंस बराबर है, क्योंकि इनके बीच से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 8 आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, यह भी 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। इसलिए क्या होगा कि यह जो हमें सीरीज मिला है, यह सीरीज किस में होगा, तो यह सीरीज एपी में होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस, दिस इज एन एपी सीरीज लिख सकते हैं ना, कि यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। यह क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। अब दूसरा हम दिखाएंगे कि ये क्यों है, क्योंकि जो 23 माइनस 15 हमारा बन रहा है वो क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, और यही बराबर किसके बराबर हो रहा है, 31 माइनस 23, यही बराबर किसके हो रहा है, तो 39 माइनस 31। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह एपी में होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ करना क्या था, हमें बस ये देखना था कि क्या यह जो क्वेश्चन है, जो ये सीरीज बन रहा है वो एपी में है। और क्वेश्चन में भी यही कहा था, द टैक्सी फेयर, जो टैक्सी का किराया है, ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर पर क्या हो रहा है, रेज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर पर तो क्या है, 15 रुपए है, इसके बाद क्या हो रहा है, 8 रुपए एडिशनल लग रहा है फॉर ईच किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर पे हमने 15 दिया, तो दूसरे किलोमीटर पे हम 23 दे रहे हैं, तीसरे किलोमीटर पे 31, फिर 39। तो इसे अगर हम लोग देखेंगे क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्यों, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस यानी कि इनके अंतर भी बराबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। 3/4 पी में से हम फिर से 1/4 घटा रहे हैं, 1/4 पी घटा रहे हैं, तो ये हमारा 2/4 पी आ रहा है। कैसे हो रहा है यार, वहीं से करता हूँ, तुम इतना घटा मत दो कहीं, क्यों तुम वही जो बोली थी फिर से बोलना पड़ेगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कहा क्या जा रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाले पंच प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेते हैं। माना क्या, यह माने हम लोग कि पूरा बेलन जो था, बेलन में वायु की मात्रा क्या थी, या जो हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर में प्रेजेंट टाइम में वायु की मात्रा थी कितनी। अगर इसे हम लोग ए माने तो दूसरी बार में क्या किया जा रहा है कि यहाँ से वायु की मात्रा कितना निकाल दिया जा रहा है, 1/3 निकाल दी, 1/4 निकाल दिया जा रहा है। अगर किसी भी चीज से 1/4 मात्रा बाहर निकाला जाता है तो बचता क्या है, 3/4। जैसे यहाँ 4 एकम 4 माइनस 1/4, तो ये हमारे पास बचा कितना, 3/4। तो पहली बार में कितना था, ए था। दूसरी बार में 1/4 बाहर निकाल दिए तो कितना बचा, 3/4 ए। फिर तीसरी बार में भी क्या कर रहे हैं, तीसरी बार में भी जो हमारा अमाउंट था उस अमाउंट का 1/4 फिर से बाहर निकाल रहे हैं तो बचेगा कितना, फिर से अगर 1/4 बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे पास फिर से 3/4 बचेगा। तो हमारा तीसरा क्या हुआ, 3/4 ए हो जाएगा, जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3/4 स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर तीसरी बार भी हमारा क्या हुआ कि ये जो हमारा 3/4 स्क्वायर ए था, इसमें से भी 1/4 बाहर निकालते हैं तो बचता क्या है, 3/4। तो हमारा तीसरा अमाउंट हो गया 3/4 होल क्यूब ए। अब हम देखेंगे कि क्या यह एपी में है या नहीं है। तो अगर आप लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस 3/4 ए माइनस ए करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी जो वैल्यू आएगी -1/4 ए आ जाएगी, यही आएगी ना। और दूसरे जगह हम क्या करेंगे, 9/16 माइनस 9/16 ए माइनस 3/4 ए। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 तियां 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। इसे मैं अलग से करके दिखाती हूँ। ये आप लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे या तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो आप लोगों को सॉल्व करने आता है। ए 16 हो जाएगा, ए 9 हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ बाहर ए हो जाएगा। इसे सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं, -3/16 लिख सकते हैं ए। क्या ये दोनों बराबर हैं, हमने किया क्या, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद था, यह हमारा क्या था, सेकेंड टर्म, और यह हमारा क्या था, थर्ड टर्म। तो जब हमने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट किया तो हमें वैल्यू मिली -1/4 ए। लेकिन जब हमने क्या किया, थर्ड टर्म यानी कि ये जो हमारा क्या था, ये हमारा सेकेंड था, यह सेकेंड था, यह थर्ड था, यह फोर्थ था। जब हमने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किया तो हमें वैल्यू कितनी मिली, माइनस में 3/16 मिली, माइनस में 3/16 ए मिली, जो कि दोनों बराबर नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, यह जो हमारा क्वेश्चन होगा वह एपी में नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging when it costs Rs 150 for the first meter and rises by Rs 50 for each subsequent meter। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कह क्या रहा है, ऐसे खुदाई करना है, ऐसे क्या करना है, खुदाई करते हुए जाना है।
अब जो इसका प्रथम मीटर है, ये हमारा क्या है, प्रथम मीटर। प्रथम मीटर यानी कि फर्स्ट मीटर की जो क्या कॉस्ट है या लागत है वो 150 रुपये। लेकिन जब हमें सेकेंड मीटर की खुदाई करनी है तो इसकी जो लागत थी ये 50 रुपये बढ़ जा रही है। फिर थर्ड जब हमें करना था तो ये सेकेंड में जितनी लागत थी उसमें 50 रुपये फिर से बढ़ गई। और जब हमें फोर्थ, ये हमारा क्या था, थर्ड मीटर में जो सेकेंड मीटर तक लागत थी उसमें 50 रुपये बढ़ गई। जब हमें फोर्थ निकालना था तो फोर्थ में थर्ड मीटर में जितनी लागत थी उससे 50 रुपये बढ़ गई। यानी कि सेकेंड मीटर में हमें कितना मिला, तो 150 प्लस 50 200 मिला। अब थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में इसमें 50 बढ़ गया, और जब इसमें 50 बढ़ा तो 200 प्लस में 50 हमारा कितना हुआ, हमारा हुआ 250। अब फोर्थ में इसमें 50 रुपये बढ़ गए, और जब इसमें 50 रुपये बढ़ गए तो हमारा क्या हो गया, 300। अब हम देखेंगे कि क्या जो हमें सीरीज मिली है 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, क्या इनके कॉमन डिफरेंसेस बराबर है। तो हाँ, यहाँ 200 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 50 आ जाएगा। फिर 250 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आ जाएगा। 300 में से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आ जाएगा। तो हाँ, यह क्या हो जाएगा, एपी में होगा। क्यों एपी में होगा, क्योंकि जब हमारा 200 माइनस 150 भी क्या आ रहा है, 50, और 250 माइनस 200 भी क्या आ रहा है, 50। यानी कि डिफरेंस बराबर है, यानी कि अंतर बराबर है। इसीलिए यह जो हमारा क्वेश्चन है या कंडीशन है, यह क्या होगा, तो यह समांतर श्रेणी में होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कहते में लिखा है, कहते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% है, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि पर जमा की जाती है। आइए देखते हैं, आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जब हम फर्स्ट ईयर का लेते हैं, फर्स्ट ईयर, तो हमारा जो अमाउंट होता है, जो क्या होता है, जो भी अमाउंट होता है 10,000 है ना, तो 10,000 जो हमारा अमाउंट होता है उस पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वह ऐड हो जाता है। यही होता है ना फर्स्ट ईयर में, कि जो हमारा अमाउंट होता है उस पे इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा ऐड हो जाता है। यही हमारा फर्स्ट ईयर होता है। जब हम सेकेंड ईयर देखते हैं, सेकेंड ईयर जब हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, जो भी अमाउंट होता है उस पे जो इंटरेस्ट होता है, जैसे 1 + 8/100 का स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, फर्स्ट ईयर में होता है 1 + r/100 का स्क्वायर होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में 1 होता है, सेकेंड ईयर में क्या होता है 1 + r/100 का स्क्वायर हो जाता है। थर्ड ईयर में क्या होता है 1 + r/100 का क्यूब हो जाता है। अब यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 10,000 था, 1 + 8/100 का क्यूब हो जाएगा थर्ड ईयर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह भी हमारा क्या है, एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सेकेंड ईयर होगा, सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर
डज नॉट इक्वल टू, यह दोनों बराबर नहीं होंगे। यह दोनों क्या नहीं होंगे, यह दोनों बराबर नहीं होंगे। इतना आप लोग निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी दिख रहा है कि ये क्या है, यह बराबर नहीं है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि यह एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर डज नॉट इक्वल टू थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। दी गई एपी के प्रथम पद लिखें जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नांकित है। क्वेश्चन में यह दिया गया है कि हमारे पास प्रथम पद मौजूद है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, यह हमें दिया गया है और फिर कॉमन डिफरेंस दिया गया है, सी डी या अंतर दी गई है, सर्वांतर दी गई है, वह क्या है, डी है। तो आप लोगों को मैं क्या बताई थी कि होता क्या है, पहला पद हमारा क्या होगा, ए होगा, दूसरा पद क्या होगा, तो इसमें डी जुड़ जाता है, जुड़ता है ना, जैसे 2 4 6 8 10, तो पहले पद में क्या होता है, डी जुड़ जाता है। क्या ध्यान देंगे आप लोग कि पहला पद हमारा ए होता है तो दूसरा पद हमारा क्या होता है, ए प्लस डी होता है। अब इतना समझ में आया। अब दूसरे पद में हम लोग क्या करेंगे, फिर से डी को ऐड कर देंगे, यही डी ऐड करेंगे ना, दूसरे पद में फिर से डी को ऐड करेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तीसरे पद के लिए हम फिर से एक बार डी को ऐड करेंगे तो डी प्लस डी 2d हो जाएगा, तीसरा पद हमारा क्या होगा, 2d हो जाएगा। अब इसी तरह हम चौथे पद के लिए क्या करेंगे, अब तीसरा पद हमें क्या मिला है, हमें तीसरा पद मिला है a प्लस 2d। अब चौथे पद के लिए क्या करेंगे, फिर से यही d ऐड करेंगे तो चौथे पद के लिए क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3d। अब चौथे पद के लिए क्या हुआ, a प्लस 3d। हमें कितने पद तक ज्ञात करना था, 4 टर्म तक ज्ञात करना था। तो पहला टर्म हमारा 10 हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या है, a प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 20। अब तीसरे टर्म में a की वैल्यू कितनी है, 10, d की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इसे ऐड कर देंगे, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब तीसरे टर्म में a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 तियां 30 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40। तो हमें क्या मिल गया, प्रथम 4 टर्म, यानी कि फर्स्ट 4 टर्म हमें मिल गए। क्या करना है, हमें इसी तरह लिखना है। आइए सेकंड करके बताती हूँ, फर्स्ट आप लोगों को आ गया होगा, आइए सेकंड करते हैं। तो पहला टर्म हमारा क्या होता है, a होता है, सेकंड टर्म हमारा क्या होता है, a प्लस डी होता है, क्योंकि इसमें कितना, एक बार d जुड़ जाता है। थर्ड टर्म में फिर से एक बार d जुड़ता है और ये क्या होता है, a प्लस 2d हो जाता है। अब थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म में फिर से एक बार d जुड़ता है और फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाता है, a प्लस 3d। आइए वैल्यू रखते हैं, पहला टर्म -2, दूसरा टर्म -2 प्लस 0, तीसरा टर्म -2, फिर 0 में किससे भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा, तीसरा टर्म फिर से -2 प्लस में 0 ही आएगा, यानी कि जो हमारे टर्म बने वो क्या बने, -2 -2 -2 -2। आइए तीसरा करते हैं हम लोग। तीसरे में हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा a होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, a प्लस 1d जुड़ेगा, थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d जुड़ेगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d होगा, यही होगा ना। तो आइए पहला पद लिखते हैं, पहला पद हमारा हो जाएगा 4, दूसरे पद लिखने के लिए 4, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -3, तीसरा टर्म लिखने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4
और डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो -3 से 2 में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -6। तीसरा पद देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। आइए करते हैं, ये पहला टर्म 4, दूसरा टर्म -1, तीसरा टर्म -3, चौथा टर्म हमारा कितना हो जाएगा, -5। हमारा तीसरा भी आ गया। चौथा और पांचवा करते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन और पांचवा करते हैं। या तो आप लोगों को ये पता चल गया कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो आप लोग चौथा पांचवा खुद कर लेंगे। आइए देखते हैं चौथा। फिर से आप लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है, -1 है। क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा -1। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -1, d की वैल्यू कितनी है, 1/2। तीसरे जगह पे क्या है, a की वैल्यू -1, d की वैल्यू कितनी है हमारी, d की वैल्यू 1/2 है। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बोली थी, 2d, 2 में अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। अब तीसरा टर्म ऐसे ही -1, फिर 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3/2। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग करेंगे। चौथा कर ही चुके हैं, आधा आधा चौथा आप लोग करेंगे और पांचवा क्वेश्चन करेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसके बाद भी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ये जो श्रेणी दी गई है, ये जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज के प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद लिखना है। और दूसरा क्या लिखना है, सार्वधातुक लिखना है। जो श्रेणी दी गई है उसका फर्स्ट टर्म लिखना है और क्या लिखना है, और उसके कॉमन डिफरेंस लिखने हैं। तो आइए लिखते हैं प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। पहले सबसे पहले फर्स्ट सीरीज उठाते हैं। आइए आप लोगों को इसमें जो सबसे डिफिकल्ट लगेगा उसी को करके देखते हैं, या तो 2-3 क्वेश्चन तो किया ही जा सकता है। पहला सीरीज 3 है, 1 है, -1 है, -3 है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे पहले लिखा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो -2 आएगा। कॉमन डिफरेंस तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा कितना हुआ, 3 हो गया, और जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना हो गया, -2। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं या तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, सेम इसी पैटर्न पे होगा। तो तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म होगा यानी कि पहला पद 1/3 हो जाएगा। अब CD या कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म घटा देंगे। तो आप लोगों को इसको घटाने आता है, क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस एक बार और चेक कर लेते हैं, 9/3 माइनस 5/3, यहाँ भी कितना आ गया, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4/3 आ गया। यानी कि फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला, तो फर्स्ट टर्म हमें मिला 1/3 एंड CD हमें क्या मिल गई, तो 4/3 मिल गई। यह हमारा क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही आप लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
और आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।